नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं चंद्रशेखर राय, असिस्टेंट प्रोफेसर, कांशी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। मित्रों, जेपीएससी ने आंसर की भी जारी कर दिए हैं। सभी जितने भी एस्पिरेंट होंगे जो परीक्षा दिए हैं वो मैं अपना चेक कर लिया होगा मार्कशीट, और सभी का मन में एक दुविधा होगी कि भैया मेरा सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम कट ऑफ में आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। तो मित्रों, बहुत विश्लेषण करने के बाद इस वीडियो को मैं बना रहा हूं, और मैं इतना बता दे रहा हूं कि इस बार कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाने वाला है। ठीक है, बहुत सारे चैनल लोग और भी वीडियो में डाल रहे हैं कि इतना कट ऑफ रहेगा, लेकिन मेरा जो अनुमान है कट ऑफ का इस बार जो प्री का सिलेक्शन का, इसमें पीटी में पास कर सकते हैं, तो उसको आप लोग नोट कर लीजिए, और जब रिजल्ट आएगा तो उसमें आप लोग मिलाने का प्रयास कीजिएगा कि सर बताए थे तो वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक दो नंबर बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मेरा जो मानना है कि यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं, सामान्य कैटेगरी के हैं, तो यदि आपका 210 नंबर आ रहा है, ठीक है, यानी 55 क्वेश्चन आप कर सकते हैं कि आपका 105 क्वेश्चन यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं तो इसका मतलब है 210 नंबर। तो 210 नंबर यदि आपका आ रहा है, आप चुपचाप व्यर्थ में इधर से उधर डाटा कलेक्शन करने के अलावा समय मत व्यतीत कीजिए। आप मेंस का तैयारी में लग जाइए मित्रों। तो देखिए, मेंस का तैयारी एक बार आप कर लेते हैं ना, तो आपको हमेशा काम देता है। अभी देखिए, आज चाहे कल बीपीएससी की वैकेंसी आ रही है, लगभग 600 से ऊपर का पोस्ट है, एसडीएम है, डीएसपी है, तो आपको वहां भी काम करेगा। ठीक है, फिर आगे जेपीएससी आएंगे, तो आप मेंस का तैयारी बहुत अच्छा अवसर है कि आप मेंस की तैयारी में लग जाइए। मेंस देखिए, स्पर्धा पब्लिकेशन का मेंस वंडर आता है, उसको देखिए, बहुत अच्छा सिलेबस को कवर किया है। मेरा जो है इसको क्लास जो गूगल मीट पर है उस पर भी आप उसमें भी जुड़ सकते हैं मेंस के लिए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जनरल कैटेगरी का यदि आप 210 नंबर आपका आ रहा है, ठीक है, यानी 105 क्वेश्चन सही है, तो आप तैयारी में मेंस का लग जाइए। यदि आप ओबीसी कैटेगरी के हैं, ठीक है, BC1 BC2 एक दो क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मेरा जहां तक मानना है कि यदि आप ओबीसी कैटेगरी का हैं, तो यदि आपका 206 नंबर आ रहा है, 204 206 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 102 चाहे 3 क्वेश्चन, ठीक है, 102 3 क्वेश्चन यदि आप ओबीसी कैटेगरी में सही कर दे रहे हैं तो एकदम लग जाइए मित्रों। देखिए, ये यूट्यूब में वीडियो में छोड़ रहा हूं, ये तो जाएगा नहीं, आप देखिएगा, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि सारे लोग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर दिए। ऑलमोस्ट 1-2 बच्चे, 10 बच्चे, 20 बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा स्कोर कर जाते हैं। ठीक है, सभी के गलती हुए हैं, पेपर 2 में लगभग गलती किए हैं लोग। ठीक है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक्चुअली ये आप लोग को बहुत सारे जो सर्वेक्षण हैं, सर्वेक्षण करने वाले बता रहे हैं कि इस बार कैंडिडेट ज्यादा थे। मित्रों, कैंडिडेट ज्यादा क्यों थे ये कभी सोचे? जेपीएससी ने फी कम कर दिया था, 100 रुपया फी लग रहा था, सभी लोग बच्चे भर दिए। जो भी सीरियस नहीं थे, जो सिविल सर्विसेज का मतलब नहीं समझते थे, वो लोग भी फॉर्म भर के प्रैक्टिस किए, भैया देख लेते हैं परीक्षा क्या होता है। तो जेन्युइन इसमें सीरियस बच्चे बहुत कम थे। सीरियस बच्चे का स्कोर बस लगभग में आ रहा है, 2-4-10 क्वेश्चन आगे पीछे हो रहा है। तो चूंकि रिजल्ट जो है सो लगभग 3500 से ऊपर रिजल्ट आएगा, तो कम नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए आप तैयारी में लग जाइए, अपना समय व्यर्थ मत कीजिए। यदि आप एससी कैटेगरी का है, मेरा जहां तक जो कट ऑफ का अनुमान है, यदि आपका, ठीक है, 100 क्वेश्चन भी सही हो रहा है, आप एकदम तैयारी में लग जाइए। यानी 200 नंबर भी यदि आपका आ रहा है एससी कैटेगरी में, तो आपका जो है सो सिलेक्शन पक्का है, आप मेंस में लग जाइए। यदि आप एसटी कैटेगरी के हैं, तो मान के चलिए कि यदि आपका, ठीक है, यदि आपका लगभग 190 नंबर आ रहा है, 190 नंबर हो, 188 नंबर हो, तो आप लग जाइए। यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का हैं, तो मेरा जहां तक अनुमान है कि आपका कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि पहली बार है कि ईडब्ल्यूएस इस बार जो है सो शामिल हुआ है, और ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी भी बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है,
ओबीसी की अपेक्षा ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी के लोग की संख्या बहुत कम है। ओबीसी कैटेगरी का तुलना किया जाए तो ओबीसी कैटेगरी में पढ़ने वालों की संख्या ज्यादा, भीड़ बहुत ज्यादा है, बहुत सीरियस कैंडिडेट भी, लेकिन ईडब्ल्यूएस में बहुत ज्यादा कैंडिडेट नहीं है। ठीक है, इसीलिए चूंकि पहली बार रिजर्वेशन मिल रहा है, बहुत लोगों का सर्टिफिकेट भी नहीं बना होगा, तो मेरा जो कैलकुलेशन है, क्योंकि मैं देखा था उत्तराखंड में सबसे कम जो है सो कट ऑफ ईडब्ल्यूएस का गया था, तो मान के चलिए, बहुत कम नहीं तो मान के चलिए आपका यदि सब करके मतलब जो है सो दोनों पेपर मिला के यदि आपका मार्क्स 196, 198, 200 के करीब में आ रहा है, 194 भी आ रहा है, तो आप तैयारी में 192 भी आ रहा है तो आप लगे रहिए। क्योंकि रिजल्ट होता है क्या, कैटेगरी वाइज निकाला जाता है, जितना सीट है उसका 15 गुना। तो आखिर भाई उतना लड़के मिलेंगे तब ना, नहीं मिलेंगे तो कट ऑफ को गिराएंगे, स्वाभाविक है। ठीक है, इसलिए चिंता नहीं कीजिए, तैयारी कभी बर्बाद नहीं जाता है, होना नहीं होना बहुत बड़ी चीज नहीं होता है। अब तैयारी जो जो चीज आप गलती करते हैं, जिस पोर्शन पर गलती होता है, स्वाभाविक रूप से इंसान गलती कर देते हैं, तो उस पोर्शन पर आप फोकस कीजिए। अभी तो आपका ध्यान मेंस पर होना चाहिए, सारे पेपर का सिलेबस देखिए, ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन पूछा जाता है मेंस में, ठीक है, जिसकी संख्या हर एक पेपर में 20-20 रहता है, 20 दूने 40 नंबर, बहुत मायने रखता है। तो मित्रों, आप तैयारी में जुटे रहिए। मेंस वंडर ले लीजिए स्पर्धा पब्लिकेशन का, उसमें सिलेबस को कवर किया, मैं इसको देखा हूं, प्लस लेटेस्ट डाटा, करंट अफेयर से लेटेस्ट डाटा, सरकारी योजना, ग्रामीण विकास से कोई योजना सरकार ने, समावेशी विकास से, सुशासन से, लेटेस्ट सरकार प्रयास कर रही, कुछ समितियां गठित की है, कोई सूचकांक आया है, उसको आप अपने उत्तर में कैसे शामिल करेंगे ताकि इन लोगों से उत्तर आपका बेहतर हो। डायग्राम कैसे बनाएंगे, मान लीजिए आप 16 महाजन के पद के विषय में एक मैप कैसे उसमें डालिएगा, कैसे डायग्राम बनाइएगा, कैसे निष्कर्ष लिखिएगा, कैसे डाटा को ऐसा उसमें ऐसा कुछ डाटा कोटेशन है उसको कैसे डालिएगा। तो अपने आंसर राइटिंग को शुरू कर दीजिए। जो भी बच्चे का सिलेक्शन होता है वो बहुत दिनों से लगे होते हैं, प्रयास करते हैं, करते 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 एक दिन हो जाता है। या अपने आप को ये मत कभी सोचे कि भैया मेरा गलती होगा, स्वाभाविक है, बहुत लोगों का होता है, आप जान के भी गलती किए होंगे परीक्षा में। इसलिए नकारात्मक विचारों से ऊपर उठिए सभी, ठीक है। और एकदम मुख्य परीक्षा मान के चले, जो कोचिंग सेंटर जाते हैं लोग, तो मेंस का तैयारी करते हैं कि नहीं, आप मेंस की तैयारी में लग जाइए। और मेरी जो क्लास है यूट्यूब पर है ना, आपका गूगल मीट पर होते हैं शाम को 7:30 बजे, उसमें आप जुड़िए, आपका स्वागत है। मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम निश्चित रूप से रोज कुछ न कुछ आपके लिए, मेंस के लिए, प्री के लिए, अभी बीपीएससी की भी वैकेंसी आ रही है, उसमें भी आप डाल सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि भाई वो बिहार का है तो ये सब कुछ नहीं, सब जगह सिलेक्शन होंगे, ठीक है। तो इसलिए मुझे लगा कि आपके मन में इस तरह का विचार आ रहा हो कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो मैं मेरा जहां तक अपना एक सर्वेक्षण था, मैंने जो मुझे लगा कि इतना हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन का जो लेवल था है ना, जो डिफिकल्टी, जो कंफ्यूजन था, उसको मैं सारा कैलकुलेट करके तो उसको मैं देखा और मैंने इस तरह का कट ऑफ आपको निकालने का प्रयास किए। तो मित्रों चलिए, आप लोग लगे रहिए, है ना। आप लोग जिस बच्चे को गूगल मीट से मेरा जुड़ना रहेगा, वो कमेंट बॉक्स पर अपना जो है सो व्हाट्सएप नंबर भेज दीजिएगा, उसको हम लिंक दे देंगे ताकि आप क्लास से जुड़ सकिए, है ना। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट इस बार जो है सो जेपीएससी की परीक्षा दिए हैं, और जो हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसमें लग रहा है कि बहुत सारे बच्चा का निश्चित रूप से इस बार जो है सो पीटी में उनका सिलेक्शन होगा, और उनको हम मेंस के दृष्टिकोण से जो भी हम मदद कर सकते हैं वो हम बिल्कुल करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।